अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम कराची के साहिली मुकाम क्लिफ्टन पर मौजूद हैं और यहाँ जो माल बरदार बहरी जहाज़ साहिल पर फंस गया था उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और आज उसका चौथा रोज़ है। तो जनाब इस जहाज़ को निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की गई थी, लेकिन वो कोशिशें जो है वो कारगर साबित नहीं हुई और एक क्रेन शिप मंगवाई गई थी जो इस जहाज़ को निकालने के लिए आई थी, लेकिन वो क्रेन शिप जो है वो ख़ुद रेत में धंस गई। और उसके अलावा टग बोट्स को भी बुलाया था, लेकिन टग बोट्स की मदद से जब उसको निकालने की कोशिश की तो उससे रास्ता टूट गया और अब जो ऑपरेशन है ये कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। तो मज़ीद हवाले से जो पेशरफ्त है वो जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ये सीनियर सहाफ़ी गयास, इनसे मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सी व्यू के साहिल पर फंसे हैंग टैंक 77 नामी जहाज़ को आज फाइनली मूव करने का ऑपरेशन था और ख़ास तौर पर इसके लिए टग बोट मंगवाई गई थी। एक टग बोट थी और इसके अलावा एक क्रेन शिप मंगवाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से जो क्रेन शिप मंगवाई गई थी वो तकरीबन 300 मीटर के फासले पर इसको खड़ा किया गया था, लेकिन हाई टाइड्स के बाद जैसी लो टाइड हुई है तो वो रेत में फंस चुकी है। तो अब वो इस काम के लिए कारामद नहीं है, यानी दस्तयाब नहीं है। टग बोट के ज़रिए जहाज़ को तकरीबन 1100 मीटर का एक रस्सा बांधकर जहाज़ को सपोर्ट दी गई थी कि जहाज़ यहाँ से मूव कराया जा सके, लेकिन टग बोट को जो करीब से करीब डिस्टेंस से खींचना है वो तकरीबन 400 मीटर की दूरी है। तो हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले जहाज़ ने हवा के दबाव की वजह से जिस तरह से धकेलता हुआ यहाँ पर आया था, उसी तरह इसने 140 से 45 डिग्री टर्न लिया था और जहाज़ का हेड समंदर की तरफ हो गया था और टेल भी पानी के अंदर फ्लोट करना शुरू हो गई थी। लेकिन अब दोबारा हमने देखा कि रोप बीच में से ब्रेक हो गया है, तो एक और प्रॉब्लम सामने आ रही है जहाज़ को मूव कराने के लिए। तो अब टग बोट्स उस रोप का हिस्सा ढूंढ रहे हैं पानी में और पहले मरहले में उस रोप को ज्वाइन किया जाएगा, उसके बाद दोबारा जहाज़ को खींचने की कोशिश की जाएगी। मौसम सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है, चूँकि पाकिस्तान को अगर हम स्टडी करें, पाकिस्तान के समंदर को स्टडी करें तो ख़ास तौर पर चाँद की जो शुरू की तारीख़ जिसे हम इस्लामी तारीख़ें कहते हैं, उसमें समंदर नॉर्मल नज़र आता है, उसमें समंदर में हाई टाइड्स नहीं बनती हैं, तो ये फिजिबल होती है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास हाई टाइड्स का सीज़न जो कि मानसून का पीक सीज़न था वो भी गुजर गया और आज की जो तारीख़ है वो स्टार्टिंग डेट्स हैं, उसमें भी कोशिश की गई जहाज़ को निकालने की, लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ का अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। चैनल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस जहाज़ के मुकाम से चैनल बहुत ज़्यादा क़रीब है। जहाज़ को मामूली सा जो है टग के ज़रिए इसको मामूली सा जो है घसीटना है, इसको टो करना है, उसके बाद जहाज़ बासानी मूव हो जाएगा। 15 आदमियों पर मुश्तमिल जहाज़ का अमला जहाज़ में मौजूद है, उनके पास खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब तक जहाज़ के मालिक की जानिब से और जहाज़ के कप्तान की जानिब से जहाज़ की दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया है। अच्छा, ये क्या क्रेन शिप है ये जिसके ज़रिए, और हाँ, क्या और थोड़ा बताइएगा ये क्रेन शिप ये जो और कैसे क्या दाएं जानिब आपको नज़र आ रही है क्रेन शिप है और इस क्रेन शिप के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉइंट्स होते हैं, हुक्स बने हुए होते हैं। इस क्रेन शिप का काम ये होता है कि ये पानी के अंदर अपने लेफ़्ट और राइट पर इसके जॉइंट्स होते हैं, जॉज़ होते हैं जो ज़मीन पे गाड़ दिए जाते हैं, जिससे क्रेन शिप बैलेंस होती है। उसके बाद किसी भी शिप को यहाँ से घसीटने का काम किया जाता है। क्रेन के ऊपर आप पूरा एक सिस्टम देख रहे हैं, नस्ब हुआ है, इसका हैंगर बना हुआ है। तो ये हैंगर उसके जहाज़ के जो हेड पॉइंट होता है उस पर एक ग्रिप बनी होती है, उसमें ये फंसाया जाता है, उसके ज़रिए इसको घसीटा जाता है। लेकिन चूँकि हमने देखा कि जब जैसी हाई टाइड्स के बाद लो टाइड्स हुई हैं तो ये पूरी शिप जो है अब रेत में धंस चुकी है और जो मदद के लिए जहाज़ के लिए आई थी अब उसे ख़ुद मदद की ज़रूरत पड़ गई है। तो जिस कंपनी का ये जहाज़ है उसकी ये शिपिंग एजेंट्स का यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले मरहले में तो जहाज़ को यहाँ से मूव कराया जा सके, फिर दूसरे मरहले में इस शिप को यहाँ से हटाया जाए, यानी जहाज़ का ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो एक और ऑपरेशन बचेगा वो इस शिप को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन होगा।